हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम HTML। ठीक है, HPGOIT के लिए कंप्यूटर कर रहे हैं। HTML की क्लास नंबर सेकंड है ये। ओके, तो आज की वीडियो में देखेंगे हेडिंग्स। हेडिंग टैग होता है एक, ठीक है। हेडिंग टैग्स यूज़ की होते हैं नॉर्मली, ऐसे लिखते हैं H1 से लेकर H6 तक हेडिंग टैग्स होते हैं आपके पास। हेडिंग देने के काम आते हैं। ओके, हेडिंग टैग्स क्यों काम होते हैं? यूज टू डिस्प्ले हेडिंग्स और मेन टॉपिक वेब आपके वेब पेज पे। ओके, HTML में कितनी हेडिंग्स होती हैं? 6 लेवल होते हैं हेडिंग्स के। H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 सबसे बड़ा होता है, जैसे नीचे हो जाते जाओगे ना साइज़ आपका डिक्रीज़ करता जाएगा। H6, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा। ठीक है, H1 सबसे बड़ा कौन सा? H1 है। ये वाले हेडिंग टैग्स आपके कंटेनर होते हैं। कंटेनर टैग्स के होते हैं जिनकी स्टार्टिंग भी होती है, ठीक है, स्टार्टिंग भी होगी और एंडिंग टैग भी होगा उनका। तो ऐसे टैग्स को क्या बोलते हैं? कंटेनर टैग्स। तो हेडिंग टैग्स कैसे हैं आपके पास? कंटेनर टैग्स हैं। ओके, H1 आपके पास सबसे हाईएस्ट लेवल हेडिंग है, ठीक है, विद द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज। किसका है? H1 का। सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है? H1 आपके पास। नीचे को जाओगे तो डिक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ कर रहा है H2, H3, H4, वैसे वैसे आपका फॉन्ट साइज डिक्रीज़ करता जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे साइज़ देखना, सिंटेक्स भी देख लेना, ठीक है। H1 जो है हेडिंग है, टैग है, ठीक है। तो H1 टैग के लिए H1 स्टार्ट हो रहा है, H1 एंड हो रहा है, तो हेडिंग इतनी बड़ी दिखाई देगी। ओके, अगर ये सेम हेडिंग सेकंड लेवल पे लिखोगे तो इतनी, देखो नीचे को साइज़ जो है ना टेक्स्ट का डिक्रीज़ हो रहा है। तो H1 सबसे लार्जेस्ट है, H6 सबसे छोटा है, नीचे को साइज़ आपका डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। हेडिंग दी हुई है। सिंटेक्स कैसा है? पहले हेडिंग लिखते हैं, बीच में आपका कॉन्टेक्स्ट और लास्ट में आपका एंड टैग, ऐसे, ठीक है। H1 सबसे बड़ा है, H6 सबसे छोटा है। साइज़ ये देख सकते हो, ठीक है। ब्राउज़र पे शो करोगे तो ये साइज़ होगा, देख रहे हो यहाँ पे साइज़ इसका बड़ा है, छोटा 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 होता जा रहा है। ओके, तो मेनली हेडिंग के लिए होता है H1 जो होता है ना मेन हेडिंग, फिर बाकी सब हेडिंग के लिए, ठीक। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ठीक है। H1 दिस इज़ द लार्जेस्ट फॉन्ट। H1 वाला जो लार्जेस्ट फॉन्ट है, ठीक है। अगर H1 में लिखूंगा तो इतना बड़ा, H2 में इतना छोटा, ये मीडियम, ठीक है। इनमें ये बताइए कि साइज़ आपका डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। H1 में ये वाला है, H2 में ये वाली लाइन, लार्जेस्ट फॉन्ट, ठीक है। ये साइज़ को नीचे को डिक्रीज़ होता जाता है। H1 सबसे बड़ा, H6 सबसे छोटा। टोटल कितनी है? 6 है। नीचे को डिक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। लार्जेस्ट फॉन्ट कौन सा? H1, उससे छोटा लार्जर फॉन्ट H2, मीडियम H3, मीडियम स्मॉल H4, स्मॉलर फॉन्ट H5, स्मॉलेस्ट कौन सा? H6, ठीक है। H1 किस किस काम के लिए होते हैं? यहाँ पे नॉर्मली यही है। हेडिंग टैग्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? H1 से H6। कंटेनर टैग होते हैं, क्लोजिंग टैग और एंडिंग टैग होता है। हाईएस्ट साइज़ कौन सा? H1 का, लोवेस्ट H6 का। यूज़ किए होते हैं हेडिंग, टॉपिक और टाइटल्स के लिए, ठीक। तो यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है। H1 टॉप लेवल सबसे बड़ा, H6 सबसे छोटा, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच HTML टैग, कौन सा HTML टैग आपके पास, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट हेडिंग के लिए यूज़ होता है। कौन सा टैग है जो सबसे लार्जेस्ट के लिए यूज़ होता है? ठीक है, वो आपका H1। H1 टैग सबसे छोटा है, नीचे को डिक्रीज़ करते जाएंगे। टोटल टैग कितने हैं? 6, ठीक है। 6 टैग है टोटल्स। तो H6 तो सबसे छोटा है। हेडिंग ऐसा टैग नहीं होता है, हेडिंग ऐसा टैग, ऐसे टैग तो होते ही नहीं। H1 से H6 तक ही होते हैं, ठीक है। H1 सबसे बड़ा होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर है। उन्होंने पूछा सबसे बड़ा टैग कौन सा आपके पास, तो H1 इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मेनी हेडिंग्स आर अवेलेबल इन HTML। HTML में हेडिंग्स कितनी होती हैं? तो आपके पास 6 टाइप्स की हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। 6, H1, H2, ऐसे करके साइज आपका डिक्रीज़ करेगा, H3, H4, H5, H6, ठीक है। कितनी हेडिंग्स हैं? 6 हेडिंग्स हैं।
कितने टाइप्स की हेडिंग होती है इसमें, लेवल्स कितने होते हैं, 6। HTML में यही पूछा हुआ है। कितने हेडिंग्स कितने लेवल्स होते हैं वो 6। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 6 हेडिंग H1 से H6 तक दी हुई है यहाँ पे हेडिंग। कौन कौन सी होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, H1 सबसे बड़ी होती है, फिर नीचे वो साइड डिक्रीज करता जाता है H6 तक। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट HTML हेडिंग। स्मॉलेस्ट HTML हेडिंग कौन सी होती है, H1 सबसे बड़ी, H6 सबसे छोटी। ठीक है, H2 नीचे को डिक्रीज करता जाएगा साइज, H1 सबसे बड़ा है, H6 सबसे छोटा है, ये लार्जेस्ट H1। ठीक है, H6 क्या स्मॉलेस्ट, नीचे को साइज डिक्रीज करता है, H1 सबसे बड़ा, उससे छोटा H2, उससे छोटा H3, नीचे को सबसे छोटा है H6। स्मॉलेस्ट पूछा हुआ है, स्मॉलेस्ट कौन सा आपका, H6। ठीक है, नेक्स्ट है विच टैग, कौन सा टैग करेक्टली यूज क्रिएट सेकंड लेवल हेडिंग। ठीक है, H1 आपके पास फर्स्ट लेवल हेडिंग है, H2 आपके पास सेकंड लेवल हेडिंग, H3 थर्ड लेवल, H4 फोर्थ लेवल। ठीक है, ऐसे टैग यूज़ नहीं करते हैं बी और सी में, हेडिंग 2 ऐसे टैग्स यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, नॉर्मल H नहीं, H2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक ठीक है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स, इसमें से सही सिंटैक्स कौन किसका है, सही से कौन सा लिखा हुआ है HTML हेडिंग के लिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग होती है हेडिंग आपके पास H1, बीच में कुछ होगा कॉन्टेक्स्ट, लास्ट में आपके पास एंड टैग होता है। ठीक है, क्लोजिंग टैग। तो फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं है, स्लैश नहीं है, तो ऑप्शन 1 भी नहीं। हेडिंग ऐसे ऐसे आपके पास टैग नहीं होते हैं HTML में। ऑप्शन बी में देखो H1 स्टार्ट हो रहा है, ये टैग क्लोज, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच में कॉन्टेक्स्ट, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक, HTML टैग में ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है, ये ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है। नेक्स्ट है विच HTML हेडिंग टैग, कौन सा HTML हेडिंग टैग का है हाईएस्ट डिफॉल्ट हेडिंग साइज किसकी होती है, H1 की लार्जेस्ट, H2 के उससे छोटा, H6 का स्मॉलेस्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट, कौन सा वैलिड HTML टैग्स नहीं है। HTML टैग कौन कौन से, H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 है, H3 है, H6 भी है, नोट पूछा हुआ है, H7 टैग नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, टैग्स कहाँ से कहाँ तक है, H1 से H6 तक है आपके पास टैग, H7 नहीं है। नेक्स्ट विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर कौन सा, हेडिंग लेवल्स फ्रॉम हाईएस्ट टू, सबसे बड़ी से सबसे छोटी, सबसे बड़ी टैग हेडिंग कौन सी होती है, H1 सबसे बड़ी। ऑप्शन में देखो बड़ी बड़ी का, यहाँ H6 सब छोटी है, ऑप्शन क्या है, H2 भी सबसे बड़ी नहीं है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बचा। फिर सेकंड H2, H2 यहाँ पे, H3 यहाँ पे। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, H2, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। दो से भी कर सकते हैं। ठीक है, H3, H4, H5, स्मॉलेस्ट आपकी H6 है। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इन्होंने पूछा था लार्जेस्ट, सबसे बड़ी कौन सी है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखनी थी, सबसे बड़ी सबसे पहले लिखनी थी, उसके बाद जैसे साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हाईएस्ट टू लोएस्ट लिखनी थी। ओके, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज जनरली यूज फॉर मेन हेडिंग, मेन हेडिंग के लिए H1 यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट अबाउट द HTML हेडिंग टैग्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट HTML हेडिंग टैग्स के बारे में सही है। देयर आर ओनली थ्री हेडिंग टैग्स, 3 हेडिंग टैग्स हैं, नहीं 6 हैं। H1 से H6, H6 इज़ लार्जर देन H1 बाई डिफ़ॉल्ट, H6 बड़ा है H1 से बाई डिफ़ॉल्ट, नहीं गलत है, H1 बड़ा है H6 से। ठीक है, H7 इज़ द स्मॉलेस्ट हेडिंग, ऑप्शन डी देखो, H7 हेडिंग ही नहीं होती, तो ऑप्शन डी भी गया। सी देखना, HTML प्रोवाइड 6 हेडिंग, HTML जो 6 हेडिंग प्रोवाइड करता है, यहाँ तक तो सही है, लेवल फ्रॉम H1 टू H6, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, आपको टेक्स्ट दिया ना, नॉर्मल कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो कौन से टैग यूज़ होते हैं। ठीक है, HTML प्रोवाइड करता है स्पेशल टैग टू चेंज द स्टाइल ऑफ अ टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट है उसको स्टाइल चेंज करना। ठीक है,
मतलब उसको बोल्ड, मतलब थोड़ा बोल्ड कर देना, बोल्ड फेस, इटैलिक और अंडरलाइन। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट बोल्ड करना हो तो आपके पास कौन सा टैग यूज़ होता है, बी टैग। ठीक, बोल्ड टेक्स्ट के लिए कौन सा यूज़ होता है, ये वाला बी टैग, क्लोजिंग टैग, एंड टैग। टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो कौन सा टैग यूज़ होता है, आई। टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो कौन सा टैग यूज़ होता है, यू। ओके, यहाँ पे एग्जांपल देखना। ठीक है, ये टैग यूज़ करें हैं, नॉर्मल टेक्स्ट है। ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट है, अगर इसको थोड़ा मतलब बड़ा करके और डार्क करके लिखना है, ठीक है, तो क्या करोगे, बोल्ड बोल्ड। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट ही है, बोल्ड करके ऐसे दिख जाएगा। ठीक है, साइज़ देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया और ब्लैक भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, इटैलिक के थोड़ा स्लांट हो जाएगा, टेढ़ा सा हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल आई एस है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ी सी हाइट स्लांट एट ले लेगा। ठीक है, टिल्ट हो जाएगा थोड़ा सा, टिल्ट करना होता है इटैलिक। ठीक है, और अंडरलाइन करना हो, जैसे ये टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट ये है, इसको अंडरलाइन करना हो, नीचे यहाँ पे लाइन आई है ना, तो इसके लिए कौन सा यूज़ होता है, इटैलिक टेक्स्ट। ठीक है, बोल्ड ऐसा हो जाता है, बोल्ड के लिए बी, इटैलिक के लिए आई, अंडरलाइन के लिए यू टेक्स्ट। ठीक है, यू टैग, टैग से याद रखने, बी बोल्ड के लिए, आई इटैलिक के लिए, यू अंडरलाइन, ऐसा ऐसा दिख जाएगा। और ठीक है, अंडरलाइन में नीचे लाइन, इटैलिक थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, बोल्ड में थोड़ा ब्लैक हो जाएगा नॉर्मल। ओके, बी टैग क्या करता है, नॉर्मली टेक्स्ट को बोल्ड करता है, बी टैग। आई टैग क्या करता है, टेक्स्ट को इटैलिक। यू टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देता है, कौन सा, यू टैग। ठीक, रेफरेंस अगर एग्जांपल, ये ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच में टेक्स्ट लिखा तो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा ज़्यादा, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल अगर टेक्स्ट इटैलिक में लिखा तो थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, देखो थोड़ा सा टिल्ट हो गया ना ये। और यहाँ पे अंडरलाइन में क्या हो जाएगा, उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, ये जो आई है। ओके, तो इन पे क्वेश्चन करते हैं, कौन सा एचटीएमएल टैग टेक्स्ट को बोल्ड करने में काम आता है, कौन सा, बी। आई इटैलिक के लिए है, यू अंडरलाइन के लिए है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा एचटीएमएल टैग, विच एचटीएमएल टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन इटैलिक। इटैलिक में आई यूज़ होता है। ठीक है, इटैलिक के लिए, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन सा टैग यूज़ होता है अंडरलाइन टेक्स्ट करने के लिए, वो होता है आपके पास यू, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, कंप्यूटर वर्ड दिया आपके पास एक, ठीक है, इसको बोल्ड करने के लिए, तो बोल्ड करने के लिए क्या करेगा, करना पड़ेगा यहाँ पे पहले बोल्ड टैग लगाना पड़ेगा, एन टैग बी, इससे बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक, कंप्यूटर बीच में लिखना और स्टार्टिंग टैग बी से, एंडिंग टैग बी से, तो ये किस में है, बोल्ड ऐसा तो टैग नहीं है, बोल्ड ऐसा तो टैग नहीं है, बी टी भी नहीं है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टैग स्टार्ट खत्म हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच में कंप्यूटर, तो बोल्ड करके आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फ्लोइंग एचटीएमएल कोड, एक कोड दिया हो नीचे ये। ठीक है, देखो क्या टैग दिया हो, आई, इसमें क्या हो जाएगा, इटैलिक टैग है तो थोड़ा सा टिल्ट कर देगा, वेलकम लिखा हो तो वेलकम थोड़ा सा टिल्ट करके लिख देगा। ठीक है, तो बोल्ड हो जाएगा, नहीं, बोल्ड के लिए बी टैग यूज़ होता है, अंडरलाइन के लिए यू टैग यूज़ होता है, नहीं, इटैलिक के लिए आई टैग यूज़ होता है, तो आई टैग यूज़ हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो तो फाइंड इज एग्जांपल ऑफ नेस्टिंग टैग। नेस्टिंग टैग क्या होता है, एक टैग के अंदर दूसरा टैग। ठीक है, मान लो यहाँ पे बोल्ड टैग है, उसके अंदर इटैलिक टैग लगाया आपने, क्लोज करा इटैलिक टैग को। ठीक है, एक टैग के अंदर यहाँ पे ये टैग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म, इस टैग के अंदर एक और टैग हो, एक या जैसे टैग होना, कोई भी टैग है उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा टैग्स काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो एक बोल्ड टैग है, इसके अंदर इटैलिक टैग यूज़ करा हुआ है, या और भी टैग्स यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड टैग्स, एक के अंदर दूसरा टैग यूज़ करना। ओके, तो इन्होंने पूछा कौन सा एग्जाम्पल है इसमें से, तो यहाँ पे देखो एक ही टैग है, बोल्ड टैग। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक, यहाँ पे बोल्ड टैग स्टार्ट हो रहा है, बोल्ड टैग ख़त्म,
तो इसके अंदर एक इटैलिक टैग भी यूज़ हो रहा है, तो ये नेस्टेड का एग्जांपल है। ठीक है, नेस्टिंग नेस्टिंग मतलब एक के अंदर दूसरी चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, ये बोल्ड टैग आपके पास, इसके अंदर दूसरा टैग यूज़ कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं नेस्टिंग। ठीक है, ये भी नहीं, ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट विल बी द फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट, इसके आउटपुट क्या होगी। ठीक है, तो होगा कि इसमें टेक्स्ट आपका इटैलिक भी हो जाएगा और बोल्ड भी हो जाएगा। इटैलिक भी हो जाएगा ऐसे करके हेलो, और ये थोड़ा बोल्ड भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ओनली बोल्ड नहीं, क्योंकि बोल्ड भी होगा इटैलिक भी होगा, दो टेक्स्ट साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि हेलो किस किस के बीच में, इटैलिक के बीच में। ठीक, तो बोल्ड भी होगा इटैलिक भी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा, विच पेयर रिप्रेजेंट द करेक्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग टेक्स्ट फॉर द अंडरलाइन टेक्स्ट। अंडरलाइन टेक्स्ट के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग पूछा हुआ इन्होंने, तो यू अंडरलाइन की स्टार्टिंग, यहाँ पे कंटेंट, एंड टैग ऐसे। ठीक है, तो कौन सा आंसर, यहाँ पे एंड टैग नहीं है, अंडर तो कुछ होता ही नहीं, यूएल भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है विच एचटीएमएल कोड विल मेक द वर्ड, कोई वर्ड दिया हुआ है उसको बोल्ड भी कर देगा, इटैलिक भी कर देगा और अंडरलाइन भी कर देगा। तो ये तीनों टैग आने चाहिए, बोल्ड भी, अंडरलाइन भी, इटैलिक भी। ठीक है, तीनों के तीनों टैग यूज़ होंगे, तो किस में हो रहे हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इसमें सिर्फ बोल्ड और इटैलिक, ये नहीं है बोल्ड इटैलिक, ऐसे यूज़ नहीं करते टैग्स को। यू भी, तीनों के तीनों टैग कहाँ यूज़ हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में एंड भी हो रहे हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक, बोल्ड भी करना था, इटैलिक भी करना था, अंडरलाइन भी करना था, तो तीनों टैग आपको एक साथ यूज़ करने पड़ने थे। ओके, तो यहाँ पे बोल्ड टैग यूज़ करा है, इटैलिक, अंडरलाइन, तीनों टैग यूज़ करें हैं। इसमें से बोल्ड और इटैलिक, तो बोल्ड इटैलिक ही होना था, अंडरलाइन नहीं होना था। ठीक है, तीनों टैग से क्या होगा, ये बोल्ड भी हो जाएगा, इटैलिक, ठीक है, ऐसे करके इटैलिक हो जाएगा और अंडरलाइन भी हो जाएगा। ठीक है, और बोल्ड भी हो जाएगा। ये तीनों काम करने तो तीनों टैग यूज़ करने, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बोल्ड भी, इटैलिक के लिए आई, अंडरलाइन के लिए यू। ओके, नेक्स्ट है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन तीनों टैग्स के, बी टैग, बोल्ड टैग, सॉरी बोल्ड टैग, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड करता है टेक्स्ट को इटैलिक, बी गलत है, बोल्ड करता है। ठीक है, आई के करता है अंडरलाइन, नहीं, अंडरलाइन यू करता है, यू में टेक्स्ट बोल्ड नहीं, तीसरे भी गलत है। बी बोल्ड करता है, आई टैग आपके पास इटैलिक करता है और यू अंडरलाइन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, बाकी अगर आपको पीडीएफ कोर्स लेना तो ले सकते हो। ठीक है, पीडीएफ कोर्स है एक, तो पीडीएफ कोर्स है जिसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, न्यू सिलेबस की कोडिंग है, 149 रुपीज़ का है। ठीक है, बाकी मॉक टेस्ट भी है, 20 मॉक टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट है। ठीक है, HPRC के अकॉर्डिंग, तो इनको पे करना, ये भी 149 के। ठीक है, सेपरेट पे करना तो 149 के, दोनों साथ में पे करने तो 250 के हैं। ओके, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक, अगर साथ में लेने हैं 20 मॉक टेस्ट पीडीएफ कोर्स, इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, 250 के हैं ये, हर के लिए लेने तो 149 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और मॉक्स भी आपको सेम पैटर्न पे है, 70 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 15 मैथ्स के, 35 रेस्ट ऑफ सेक्शन। ओके, थैंक यू।